हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮੈਥਡ, ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਥਡ। कैपिटलाइज मैथड शुरू करने तो पहले बच्चे इस चीज समझो कि बहुत सारे बच्चे एवरेज प्रॉफिट मैथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड या सुपर प्रॉफिट मैथड ते कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड दे विच बहुत कन्फ्यूज हुंदे ने। सो बच्चे, इस कन्फ्यूजन नूं दूर करने लई इस वीडियो नूं ध्यान नाल सुणियो। थोड़े कॉन्सैप्ट आई होप कि चंगी तरह क्लीयर हो जाएंगे। आप स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मैथड। हुण कैपिटलाइजेशन मैथड नूं स्टार्ट करन तो पहला कैपिटलाइज दा मीनिंग जरूरी है। हुण कैपिटलाइजेशन की हुंदा, बच्चे मन लो कि मैं 1 लाख रुपया बिजनेस दे विच इन्वेस्ट कीता ते मैं उहदे उत्ते आप लास्ट वीडियो च भी गल कीती सी कि मैं उहदे उपर एक्सपैक्ट करदा कि मेरी साल दे एंड विच जिहड़ा मैनूं प्रॉफिट होगा 10,000 होगा। मीनस जिहड़ी मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू बनूगी वो 1,10,000 रुपया बनूगी। वो जिहड़ा 1,10,000 रुपया आया बच्चे उहनूं कैपिटलाइजेशन कहंदे ने। मीनस अपनी कैपिटल नूं मैं किन्नी चंगी तरह यूटिलाइज कर सकिया, उस चीज नूं कैपिटलाइजेशन कहंदे ने। क्लीयर बच्चों? सो फरदर अगे करदे हां, तुहानूं प्रैक्टिकली ज्यादा समझ लगूगा। कैपिटलाइजेशन मैथड नूं 2 पार्ट्स डिवाइड किया जांदा। पहला हैगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड, सैकेंड हैगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड। आप स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। हुण बच्चे आ जिहड़ा मैथड है मैं तां लिखिया ताकि तुहानूं क्लैरिटी ज्यादा चंगी तरह हो जाए। सुपर प्रॉफिट मैथड तुसीं की करदे हो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने लई एवरेज प्रॉफिट चों नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करता, देन गुडविल लास्ट स्टेप की सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हुण बच्चे आपां नूं क्वेश्चन दे विच इह चीज कई बार नहीं गिवन हुंदी कि तुसीं किहड़ा मैथड लगाउणा। सो आपां नूं खुद आइडेंटिफाई करना पैंदा। आइडेंटिफाई करन दे लई आपां नूं दोने मैथड्स दे विच डिफरेंस पता होना बड़ा जरूरी है। देखो इधर हुण आपां कर रहे हैं कैपिटलाइज मैथड। कैपिटलाइज मैथड के अंदर फर्स्ट स्टेप सेम है एवरेज प्रॉफिट। जे तुसीं सुपर प्रॉफिट भी देखो एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप भी सेम है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। इवन थर्ड स्टेप भी सेम है सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। फिर तब बच्चे देखो 3 स्टेप सेम हो गए। फर्क कित्थे पैंदा? सुपर प्रॉफिट मैथड दे अंदर तुहानूं गुडविल कैलकुलेट करन दे लई क्वेश्चन दे विच नंबर ऑफ ईयर्स दित्ते होणगे। जे तां तुहानूं क्वेश्चन दे विच नंबर ऑफ ईयर्स गिवन आ फिर तुसीं सुपर प्रॉफिट मैथड सिंपल सुपर प्रॉफिट मैथड लगा सकदे हो। बट जे तुहानूं नंबर ऑफ ईयर्स गिवन ही नहीं गए फिर तुसीं गुडविल किवें कैलकुलेट कर लोगे? इत्थे तक तां पहुंच जाओगे। फिर तुहानूं ऑटोमैटिकली ये मैथड याद आऊगा। इस मैथड च की आ कि अपनी जिहड़ी गुडविल आ वो सुपर प्रॉफिट दे उपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लाउणी है, जो कि आपां ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करन दे विच ला चुके हैं। हुण करना की आ, गुडविल कैलकुलेट करने लई आपां कैपिटलाइजेशन मैथड लगा रहे हैं। और कैपिटलाइज मैथड दे अंदर है कि कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सुपर प्रॉफिट मैथड। मीन्स सुपर प्रॉफिट नूं आपां कैपिटलाइज दे विच चेंज कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली सुपर प्रॉफिट नूं आपां कैपिटलाइज दे विच चेंज कर रहे हैं, तां इहनूं आपां 100/NNR लिख दांगे। मैं तुहानूं छोटी एग्जांपल दे के समझाउणा बच्चों। इस चीज नूं समझियो कि जदों आपां एग्जांपल दे रहे हैं बच्चे, सपोज करो मैं कैपिटल इन्वेस्ट कीती, इन्वेस्ट कीती 1 लाख रुपया ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि नॉर्मल NNR का मीनिंग समझ रहे हो ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मैनू 10% रिटर्न होगी। किहदे उपर?
जिन्नी मैं कैपिटल इन्वेस्ट की। सो ਇਹਦਾ मतलब की आ कि मेरी वैल्यू 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ 10% लगावांगे तो मैं कह रहा कि जे मैं 1 ਲੱਖ रुपया लगाया तो मैनू 10,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल रिटर्न होगी। सो दैट मीन्स मेरी टोटल वैल्यू कितनी बन जूगी 1,10,000। 1,10,000 है कि बच्चे यही कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ। हुण थोनू ਜਿਹੜਾ सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी ਆਪਾਂ कर चुके हैं। जे तुसीं मेरी लास्ट वीडियोज़ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ सुपर प्रॉफिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ प्रॉफिट ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ सुपर प्रॉफिट ਦੇ ਉੱਪਰ कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीनस ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ कैपिटल इन्वेस्ट ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। सो ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਬਾय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर ਦਾਂਗੇ। क्लीयर बच्चों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। जस्ट यही डिफरेंस आ कि ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिते हुंदे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिते ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ NNR रेट लगा के अपने प्रॉफिट्स ਨੂੰ कैलकुलेट कर ਲਾਂਗੇ। क्लीयर बच्चों, ਆਪਾਂ एक छोटी जी एग्जांपल लेके भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बच्चों, ਆਪਾਂ एक एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ कोशिश करते हैं। बच्चों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी दिंदा कि जे तुसी 2 मिनट लगा के एग्जाम्पल ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ लिया ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ टाइम इस मैथड ਨੂੰ ਭੁੱਲੋਗੇ नहीं। बस आप थोड़ा जिहा ध्यान देना, देखो समझी जाए बच्चों कि देखो मैं ऊपर क्वेश्चन लिखा ऑलरेडी कि एवरेज प्रॉफिट ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन आ, कैपिटल इंप्लॉयड भी गिवन आ ते NNR रेट भी गिवन आ। सो अपना ਜਿਹੜਾ फर्स्ट स्टैप की हुंदा बच्चे कैलकुलेटिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਗਿਵਨ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NNR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सो अपना जो कैपिटल इंप्लॉयड अपन गिवन आ 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 तां आ जाऊगा 20,000। थर्ड सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखने नूं बच्चे तुहानूं ऐ लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन आ ते आपां ईजिली कर पा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट का मैथड आप ऑलरेडी स्टेप्स कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे अपना, जे तुसी इस चीज नूं ध्यान नाल समझो तो सुपर प्रॉफिट अपना कितना आ जाऊगा 10,000। क्लीयर। हुण नेक्स्ट जे आपां इस तो अपना लास्ट स्टेप की हुंदा कैलकुलेट करन दा, गुडविल। बच्चे जो गुडविल कैलकुलेट करनी है तो आप किवें कैलकुलेट करांगे, इहदा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला की हुंदा, की फॉर्मूला हुंदा बच्चे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NNR। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इहनूं आपां उल्टा करके लिखना। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीए। मैं तुहानूं इहदा बेसिक कॉन्सैप्ट समझाऊंगा बच्चे। 100 NNR अपन रेट ऑलरेडी गिवन, आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 10 तां आ जाऊगा 1 लाख। हुण ये 1 लाख दा मीनिंग की है, आपां क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, आपां 1 लाख दा मीनिंग समझना कि ये है की चीज, ये किवें आई गुडविल, आपां इहनूं क्यों गुडविल कहने। जे तुसीं इस चीज नूं प्रैक्टिकल वे दे नाल समझ गए तां मैं तुहानूं गारंटी दिंदा कि तुहानूं ये कॉन्सैप्ट बिल्कुल क्लीयर हो जाऊगा। देखो बच्चे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ अंदर गिवन है एक चीज, मैं इत्थे दोबारा लिख देना एवरेज प्रॉफिट। चाहे तुसी कैलकुलेट कर लो जे तुहानूं नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ 30,000 ਇਹੀ गिवन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਇਅਰਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। बट आप कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की बच्चे 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा ना 2 लाख। मैं थोड़ा एक चीज समझाना, उस चीज नूं ध्यान नाल समझने की कोशिश करो। और अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%। दैट मीनस
कि मैं इत्थे लिख दिना कैपिटल इन्वेस्टेड एंड इत्थे लिख दिना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी बच्चे, इस चीज नूं समझो कि मान लो कि मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा और मेरा जिहड़ा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ ये 10%। ਇਹਦਾ मतलब होया कि मैं जे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता तो मेरी रिटर्न कितनी होगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 रुपया। जे तुसीं 1 लाख के उपर 10% लगाओगे तो 10,000 आ जाऊगा। क्लीयर बच्चे? अच्छा, जे मैं 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करदा, जिवें जिवें मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा तो मैं एक्सपैक्टेड रिटर्न नॉर्मल रिटर्न कितनी हो जाएगी, मैं एक्सपैक्ट कर रहा 20,000। जे मैं 3 लाख इन्वेस्ट करदा फिर कितनी रिटर्न हो जाएगी बच्चे 30,000। आप 10% लगा रहे हैं कैपिटल इन्वेस्ट के उपर, कन्फ्यूज ना हो। क्लीयर बच्चे? बट हुण हुंदा की आ, इस चीज नूं समझो। ये तो हो गया कि जे मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा तो मैं एक्सपैक्ट कर रहा कि मेरी नॉर्मल प्रॉफिट है जिहड़ा मैनूं कितना मिलूगा ਉਹਦੇ उत्ते 10,000 रुपया। जे मैं 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कराऊं तो 20,000 मिलू, जे 3 लाख इन्वेस्ट कराऊं तो 30,000 मिलू। अच्छा, मैं इहनूं इदां बोल सकदा कि जे मैं 10,000 रुपया कमाउणा होवे तो मैनूं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पऊ। इदां भी तो बोल सकते हैं ना। जब मैं कह रहा कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा तो मैं 10,000 रुपया कमाई हो रही है, तो मैं ये भी कह सकता कि जे मैं 10,000 कमाना हो तो मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा। आप इधर नूं सोचांगे, हुण मैं 10,000 कमाना हो तो 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा, जे मैं 20,000 कमाना हो तो 2 लाख इन्वेस्ट करूँ, जे मैं 30,000 कमाना हो तो 3 लाख इन्वेस्ट करूंगा। हुण एक चीज ध्यान नाल समझियो, क्वेश्चन दे विच नॉर्मल प्रॉफिट आपां कैलकुलेट कीता सी कि नॉर्मल प्रॉफिट सानू कितना होना चाहिए 20,000 रुपया, बट आपां नूं हो कितना रहा एवरेज प्रॉफिट कितना 30,000। ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस क्यों? देखो, दैट मीनस मैं इत्थे किहड़े लैवल ते हां, मैं नॉर्मल प्रॉफिट मीनस मैं 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कीता सी ते मैनूं 20,000 रुपया इनकम होनी चाहिए सी, बट मैनूं हो कि नहीं रही है 30,000। 30,000 दैट मीनस मैं आ लैवल ते हां, 30,000 मीनस आ लैवल ते हां मैं, और ए लैवल ते मेरी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट होनी चाहिए सी 3 लाख रुपया। दैट मीनस जे मैं 30,000 रुपया कमा रहा तो मैंने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होना चाहिए सीगा, बट मेरा इन्वेस्ट कितना किया होया, मेरा इन्वेस्ट कितना किया होया बच्चे 2 लाख का। देखो कैपिटल इंप्लॉयड 2 लाख इन्वेस्ट किया होया। आ जेड़ा 1 लाख मैनू डिफरेंस दे रहा, आ जेड़ा मैं 1 लाख मतलब देखण नूं लग रहा कि मैं ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है, आ जेड़ा पोर्शन आ जेड़ा डिफरेंस आ यही गुडविल आ। जे तुसी ध्यान नाल देखो, आ देखो 1 लाख रुपया आया होया, यही गुडविल आ। मैं तुहानूं प्रैक्टिकली वे दे नाल समझाया बच्चे, यही गुडविल आ। क्लीयर बच्चों? इस वीडियो नूं 2 बार चैक करियो, 2 बार सुनियो, जो 1 बार नहीं क्लीयर होगा थोड़ा कॉन्सैप्ट मैं गारंटी दिना कि बिल्कुल क्लीयर हो जाऊगा कि आ 1 लाख का मीनिंग की हुंदा। आपां की करदे आ, फॉर्मूले रट्टे मारदे आ। फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना बच्चों, गल समझनी है, बिल्कुल क्लीयर हो जाऊगा कॉन्सैप्ट। आ जेड़ा 1 लाख डिफरेंस आया, ये आ डिफरेंस आ, क्योंकि आपां देखो 2 लाख इन्वेस्ट कीता सी और आपां नूं 20,000 प्रॉफिट होना चाहिए सी, बट आपां नूं हो रहा 30,000। 30,000 मीनस आपां आ लैवल ते आ गए, क्योंकि 10% रिटर्न के हिसाब नाल 20,000 होना चाहिए सी, बट अपना 30,000 प्रॉफिट आ। 30,000 के हिसाब नाल अपनी कैपिटल जिहड़ी इन्वेस्टेड कैपिटल वो 3 लाख बनदी आ। तो आ जिहड़ा गैप है ना एक्स्ट्रा, यही गुडविल आ, यही गुडविल आ बच्चे। क्लीयर? सो हुण आपां करदे आ नैक्सट मैथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड। हाँ जी बच्चों, नैक्सट मैथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हुण बच्चे इस चीज नूं ध्यान नाल समझो, जिहड़ा सिंपल एवरेज मैथड आ उहदे विच की करदे सी, नंबर ऑफ ईयर्स दे प्रॉफिट्स नूं प्लस करके नंबर ऑफ ईयर्स नाल डिवाइड कर दिंदे सी। मीनस जे 5 सालां दा प्रॉफिट जिहड़ा टोटल आ वो 5 लाख रुपया बनिया तो आपां 5 नाल डिवाइड कर दिंदे सी, वो अपनी एवरेज निकल जांदी सी। इहदे विच थोड़े जिहे चेंजिस ने। कैपिटलाइजेशन मैथड दे अंदर ऑफ कोर्स आपां कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी आ। जदों आपां कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड कीता सीगा तां आपां कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कीता सी, और जे आपां कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मैथड कर रहे हां तां कैपिटलाइज कीदी करांगे एवरेज प्रॉफिट। क्लीयर? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैप, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपां नूं कैलकुलेट करना होंदा, चाहे 4 साल दिता हो 5 साल दिता हो, सारे प्लस करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स नाल। सेकंड,
ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू करनी है एवरेज प्रॉफिट दी। सेम प्रोसीजर NNR रेट थले ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देना। हुण आपां समझ के हटे कि कैपिटलाइज वैल्यू का मीनिंग की है। क्लीयर बच्चों? सो नेट एसेट नैक्सट हैगा नेट एसेट। नेट एसेट मीन्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। हुण इस चीज नूं ध्यान नाल समझो। टोटल एसेट्स दे विच ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਕਲੀਅਰ? ਆਲ ਐਸੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਨਾਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨੈਟ ਐਸੈਟ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਇੱਕ एग्जाम्पल दे दिंदा। मन लो मेरे बिजनेस के अंदर सारे एसेट फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वट एवर फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स का टोटल हैगा 5 लाख रुपया और मैं लोकां दे जेड़े देने आ मेरी करंट लाइबिलिटी हैगी 1 लाख रुपया। सो मेरे नेट एसेट किन्ने बन गए 5 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 4 लाख। क्लियर? लास्ट गुडविल किवें कैलकुलेट करनी? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नैट एसेट वैल्यू। हुण ये चीज नूं दोबारा जल्दी जल्दी समझ लो। हुंदा की आ? मान लो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया बच्चे 50,000। मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 और जो मैं एवरेज प्रॉफिट दे नाल कैपिटलाइज वैल्यू की सपोज करो 10% रेट आ तो 5 लाख बन गया। 5 लाख ते मैं तुहानूं हुणी एग्जांपल दे के हटिया कि ऑल एसेट्स जे मेरे 5 लाख दे ने फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट तां उच जिहड़ी मेरी करंट लाइबिलिटी आ 1 लाख दी आ। इस टाइम मेरी जिहड़ी वैल्यू आ करंट एसेट नैट एसेट किन्ने दी आ 4 लाख दे। मीनस मेरी इस टाइम बिजनेस दी वैल्यू 4 लाख दी आ बट मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू किन्नी आ 5 लाख। मैं तुहानूं हुणी दस्सिया सी आ जिहड़ा डिफरेंस आ 5 लाख ते 4 लाख दा यही अपनी गुडविल आ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਬੱਚਿਓ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਪੜੋ ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ? आई होप कि थोनू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड समझ लग गया होगा। इहदे नाल ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुंदा। थैंक यू सो मच।